हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक सिलोजिज्म। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना तय रहता है। जैसे आप एलडीसी का एग्ज़ाम देते हो, आप एनटीएससी का एग्ज़ाम देते हो, आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम देते हो, आप कैट का एग्ज़ाम देते हो, आप जीमेट का एग्ज़ाम देते हो, आप सीजीएल का एग्ज़ाम, एलडीसी और सीजीएल का एग्ज़ाम देते हो। कोई भी एग्ज़ाम हो इस देश का और वर्ल्ड में, प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम हो, उसमें सिलोजिज्म से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये वन ऑफ द टॉपिक है जो यूजुअली एप्टीट्यूड का पार्ट है, बट आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज से सॉल्व कर सकते हो। अ पार्ट ऑफ ये लिटरेचर है। बहुत सारे रीजनिंग गुरु और रीजनिंग पंडित जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो न जाने क्या क्या चीज़ बोलेंगे आपको, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स एंड ला ब्ला ब्ला। बट आपको आज हम टिक एंड क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को ईजिली और विद हाईएस्ट एक्यूरेसी से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, टिक एंड क्रॉस मेथड है क्या सिलोजिज्म को सॉल्व करने के लिए। हम टिक का प्रयोग कहाँ करते हैं? हम टिक का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल हो, और यूँ कह ले 100% अवेलेबल हो। वहाँ पे हम कौन सा साइन का यूज़ करेंगे? टिक का। हम क्रॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्शियल रूप से अवेलेबल हो, या यूँ कह लो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? क्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बुक्स, सारे बुक्स क्या है? पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में अवेलेबल है? बुक्स के बारे में है। हमें पेंसिल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम टिक और क्रॉस की बात करेंगे तो बुक पे क्या आएगा? टिक, और पेंसिल पे क्या आएगा? क्रॉस। अगर स्टेटमेंट 2 में लिखा रहता सम कार्स आर ट्रक्स, तो यहाँ पे कार और ट्रक पे क्या आता बच्चों? यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, दैट इम्प्लाई कुछ कार के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन कैसा अवेलेबल है? पार्शियल या फुली अवेलेबल है? पार्शियल अवेलेबल है। तो पार्शियल अवेलेबल के केस में हम क्या देखते हैं? इस पर क्रॉस। और ट्रक्स पे क्या आएगा? इसके बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिंपली ये इंफॉर्मेशन है कि सम कार्स आर ट्रक्स, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। सो इस तरह से हम टिक एंड क्रॉस मेथड को समझते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं बच्चे, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है, तो उस टर्म से पहले हम क्या लगाएंगे? टिक। अगर इंफॉर्मेशन पार्शियल अवेलेबल है या बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? क्रॉस। ये बेस है हमारे सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सिलोजिज्म को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइमरली 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सारे स्टेटमेंट को समझेंगे। फर्स्ट टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है? ए टाइप स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसमें किस तरह के स्टेटमेंट होते हैं? जैसे ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके लिए अवेलेबल है? बुक्स के लिए। अगर हम बोलते हैं ऑल बुक्स आर पेंसिल, इसका मतलब हमें पता है कि बुक्स किसी ने भी लिखा हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी क्लास के लिए हो, किसी भी कॉलेज के लिए हो, जितने भी तरह के बुक्स है दुनिया में, वो सारे क्या हैं? पेंसिल्स हैं। तो बुक्स, सभी बुक्स के लिए इंफॉर्मेशन है, तो बुक पे क्या आएगा? टिक। पेंसिल्स के बारे में हमें कुछ नहीं बोला जा रहा है स्टेटमेंट में, तो पेंसिल पे क्या आएगा? क्रॉस। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये स्टेटमेंट सही है, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, तो इसको ट्रू मानते हुए आप ये भी बोल सकते हो कि सम बुक्स आर पेंसिल्स। अगर दुनिया के सारी किताबें पेंसिल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से कुछ किताब तो पेंसिल्स ही होगी। तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड कंक्लूजन। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको सही मानते हुए हम यहाँ से 2 और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्रू होगा, और वो फर्स्ट में क्या होगा? सम बुक्स आर पेंसिल्स।
अब इस स्टेटमेंट में बुक पे क्या आएगा, टिक या क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, क्रॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। अगर हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं, सम पेंसिल्स आर बुक्स। इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैं फिगर के थ्रू बता देता हूँ सिर्फ स्टेटमेंट को समझने के लिए। जैसे मान लो ये सारे बच्चे बुक्स हैं, ये बुक्स है और ये पेंसिल्स है, तो हम क्या बोल रहे थे कि सम बुक्स आर पेंसिल्स। तो मान लो इनमें से कुछ बुक्स है, वो क्या है, ये पेंसिल्स है, ये रहा पेंसिल्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके लिए है, कुछ बुक्स के लिए। तो अगर ये कुछ बुक्स पेंसिल्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पेंसिल्स है वो एट द सेम टाइम्स क्या होगा, बुक होगा। तो हम इसका रिवर्स करेंगे फर्स्ट इस कंक्लूजन का, तो रिवर्स भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, पेंसिल्स पे क्या आएगा बच्चों, सम है आगे प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। नेक्स्ट टाइप स्टेटमेंट हम बोलते हैं आई टाइप स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं बच्चे पर्टिकुलर पॉजिटिव। जैसे अगर लिखा हुआ है बच्चों सम मोबाइल्स आर टीवीज, अगर कुछ मोबाइल टीवी है तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, दैट इम्प्लाई कुछ मोबाइल के बारे में बोल रहा है कि वो क्या है, टीवी है। सो अगर आप टिक एंड क्रॉस कहाँ पे होगा, अगर उसको आप एनालाइज करोगे तो मोबाइल पे क्या आएगा बच्चों, क्रॉस। क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि सम मोबाइल्स आर टीवी, कुछ मोबाइल क्या है, टीवी है। टीवी के बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे मोबाइल पे क्या आ जाएगा, क्रॉस, और टीवी पे भी क्या आएगा, क्रॉस। जैसे मान लो ये मोबाइल है और ये टीवी है, तो हम क्या बोल रहे थे स्टेटमेंट में कि सम मोबाइल्स आर टीवी, तो सम मतलब क्या, कुछ। तो इस स्टेटमेंट में से अगर हम कुछ मोबाइल को, मान लो ये कुछ मोबाइल को, जो 2 मोबाइल है उसको मैंने टीवी बना दिया है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ के लिए है, ये सारे टीवी क्या है हमें नहीं पता। देखो कभी कभी बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि वो बोलते कि सम मोबाइल्स आर टीवी, तो सम मोबाइल्स आर नॉट टीवी बोलने लगते हैं। यहां से अगर आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि सम मोबाइल्स आर नॉट टीवी, तो वो गलत हो जाएगा। सम मोबाइल्स आर नॉट टीवी अगर बोलते हो बच्चे, तो ये 100% गलत है। आपके पास अगर मान लो कुछ मोबाइल है, उसमें से कुछ मोबाइल के बारे में ही इंफॉर्मेशन है कि सम मोबाइल्स क्या है, टीवी है, बाकी जो बचे हुए मोबाइल है वो टीवी है या एटम बम है या रेल है, आपको नहीं पता। सो अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हो कि सम मोबाइल्स आर नॉट टीवी, तो ये 100% क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, जो गिवन है वही सच है, वही ट्रू है, और जिसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, और हमें डेफिनेट कंक्लूजन पे जाना है। सो इसलिए जो 100% ट्रू है उसको आप फोकस करोगे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सम मोबाइल्स आर टीवी, तो इसका रिवर्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टीवी है वो सेम टाइम पे क्या है, मोबाइल है। तो आप रिवर्स में क्या बोल सकते हो कि सम टीवीज आर मोबाइल। सो आप इसके रिवर्स में क्या बोल सकते हो कि सम टीवीज आर मोबाइल्स। टीवी पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्रॉस, और मोबाइल पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अगर स्टेटमेंट में गिवन है कि सम मोबाइल्स आर टीवी, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सम मोबाइल्स आर नॉट टीवी। ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है बच्चे ई टाइप स्टेटमेंट, होते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे अगर आपको लिखा हुआ हो नो रेल्स आर प्लेन, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो किसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कह रहा है कि नो रेल्स आर प्लेन, कोई भी रेल प्लेन नहीं है। आप ये कब बोल पाओगे, जब 100% रेल के बारे में पता है, एक एक रेल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि प्लेन नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि आपको एक एक प्लेन के बारे में पता है कि वो रेल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टिक एंड क्रॉस की बात करोगे तो रेल पे क्या आएगा, टिक, और प्लेन पे भी क्या आएगा, इस पे भी टिक आएगा, क्योंकि दोनों 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे अगर आप बोलते हो नो पिस्टल इज बुलेट, इसका क्या मतलब है, आपको एक एक पिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तभी तो बोल पाओगे कि
गिवन पिस्टल में से कोई भी पिस्टल क्या है, बुलेट नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या आएगा, टिक, क्योंकि ये 100% पिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब वो बुलेट नहीं है तो इसका क्या मतलब है, आपको एक एक बुलेट के बारे में पता है कि वो पिस्टल नहीं है। इसके रिवर्स में दैट इम्प्लाई आपको 100% पिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टिक आएगा। सो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल निगेटिव। नो रेल्स आर प्लेन्स, इसका रिवर्स क्या बोल सकते हो बच्चे, नो प्लेन्स आर रेल्स। और यहां पे भी क्या आएगा, टिक, और यहां पे भी क्या आएगा, टिक। हमें दो स्टेटमेंट मिल गया, नो रेल्स आर प्लेन्स, और इसका जस्ट रिवर्स हमें मिल गया था, नो प्लेन्स आर रेल्स। ये तो दो स्टेटमेंट आप समझ गए। यहां पे भी टिक आएगा, यहां पे भी टिक, यहां पे भी टिक, और यहां पे भी टिक। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सम रेल्स, इस स्टेटमेंट से सम रेल्स आर नॉट प्लेन्स, और इस स्टेटमेंट से मैं लिखता हूं बच्चे सम प्लेन्स आर नॉट रेल्स, क्या ये ट्रू होगा? तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल ट्रू होगा। अगर हमें पता है कि कोई भी रेल प्लेन नहीं है, तो जितने भी रेल हैं उसमें से प्लेन नहीं है, तो उसमें से कुछ रेल भी तो प्लेन नहीं होंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा कि सम रेल्स आर नॉट प्लेन्स। अब रेल्स पे यहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस, और इस प्लेन पे क्या आएगा, टिक आएगा। क्यों? क्योंकि सम रेल्स आर नॉट प्लेन, यहां पे अभी भी 100% प्लेन के बारे में जानोगे तभी तो बोल पाओगे कि वो रेल नहीं है। सही सुनो। सो यहां पे क्या आ जाएगा, क्रॉस, और यहां पे क्या आ जाएगा, टिक। आई होप ये क्लियर है। अगर हम ये स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, इसका जस्ट ये रिवर्स था, अगर इसको हम ट्रू मानते हैं बच्चे, तो हम क्या बोल सकते हैं, सम प्लेन्स आर नॉट रेल्स, कोई भी प्लेन रेल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से कुछ प्लेन भी तो क्या होगा, रेल नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अब इस वाले प्लेन पे क्या आएगा, क्रॉस, और इस वाले रेल पे क्या आएगा, टिक। सो ये हमारा रहा ई टाइप स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ टाइप में हम बोलते हैं ओ टाइप स्टेटमेंट, ओ टाइप, और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। इसमें स्टेटमेंट कैसा रहता है बच्चों, सम एमपीज आर नॉट इनोसेंट। इस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओ टाइप स्टेटमेंट। तो यहां पे एमपी पे क्या आएगा, टिक या क्रॉस। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सम है, ये क्रॉस, और नॉट इनोसेंट, इनोसेंट पे क्या आएगा, टिक या क्रॉस। क्या बोलोगे, टिक आएगा। क्यों? मान लो ये इनोसेंट पीपल का ग्रुप है। अब क्या कह रहा है कि सम एमपीज आर नॉट इनोसेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इस इनोसेंट में जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, उसके बारे में एक एक लोग के बारे में पता होगा, तभी तो बोल पाओगे कि वो एमपीज हैं या एमपीज नहीं हैं, और तभी तो बोल पाओगे वो इनोसेंट है या इनोसेंट नहीं है। सो यहां पे अगर क्लोजली देखोगे तो हमें सारे इनोसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, अवेलेबल है। और अगर सारे के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो हम क्या बोलते हैं, टिक। अब एमपीज के बारे में क्या आ रहा था, सम एमपीज, कुछ एमपी इनोसेंट नहीं है, तो हम इस पे क्या लिखेंगे, क्रॉस। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है जो बहुत सालों तक इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी उनका एक कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं ये स्टेटमेंट ट्रू है, इस स्टेटमेंट को मैंने ट्रू माना है कि सम एमपीज आर नॉट इनोसेंट, क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि सम एमपीज आर इनोसेंट? क्या ख्याल है आपको इसके स्टेटमेंट के बारे में? जरा एक मिनट के लिए सोचो। आपको फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये 110% गलत है, बिग नो। मान लो अगर ये एमपी का ग्रुप है, तो इसमें से कुछ, मान लो ये वाले पार्ट, ये इनोसेंट नहीं है, ये इनोसेंट नहीं है, तो आपको पता था इनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो आपने लिख दिया भैया ये इनोसेंट नहीं है। अगर ये इनोसेंट नहीं है तो बाकी जो बचे हुए हैं, जो कुछ ये वाले जो पार्ट है, वो क्या इनोसेंट हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, इनके बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है।
हो सकता है ये चोर हो, यहां तो ये मैंने, हो सकता है ये सुपर चोर हो, या हो सकता है ये क्रिमिनल्स हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास में ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो अगर हम बोलते हैं कि सम एमपीज आर नॉट इनोसेंट, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सम एमपीज आर इनोसेंट। तो इस स्टेटमेंट को आप ट्रू नहीं मानोगे। किस बेसिस पे? इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा है सिलोजिज्म के टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे सिलोजिज्म में कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स ऑफ डिडक्शन है, वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा।